11वीं क्लास के सभी प्यारे बच्चों को और सभी अध्यापकों को प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद कि एक बार फिर आप आ गए हैं हमारे साथ। और जिस तरह हमने आपको इंग्लिश का 11वीं क्लास का आंसर की दिया, आज हम इकोनॉमिक्स का लेकर आए हैं। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका इन माय न्यू क्लासरूम। हमारे एक नोटिस पर कितने ही बच्चे तैयार हैं अपनी सेवाएं देने के लिए, तो आज उसी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है आयुष ने, जिन्होंने हमारे इस मैसेज पर कार्रवाई करते हुए, जी हाँ, आप भी इनसे प्रेरणा लें और आयुष की तरह हमें अगर किसी भी विषय का आप आंसर की भेजना चाहें तो इस तरह से आप भेज सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और आयुष को बुलाते हैं कि आयुष आएँ और 11वीं क्लास के सभी बच्चों को हरियाणा के जो है इकोनॉमिक्स का आंसर की दें कि और उन्हें बताएंगे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आयुष, कम नाउ। मैं आपको आज इकोनॉमिक्स की आंसर की बताऊंगा 11th क्लास की। आज आ जाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी आर्थिक क्रिया है उत्पादन, उपभोग, निवेश, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। एक अच्छी प्रश्नावली का मुख्य गुण है प्रश्नों की कम संख्या। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। एक अच्छे वर्गीकरण का मुख्य तत्व है उपयुक्त सभी। व्यापकता, स्पष्टता, सटीकता है, तो ये उपयुक्त सभी। एक सांख्यिकीय सारणी आंकड़ों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, उसे स्तंभ के आधार पर भी और पंक्ति का आधार, तो इसका हो जाएगा राइट सी आंसर, करेक्ट आंसर। दंड आलेख के प्रकार। तो दंड आलेख के सरल दंड आलेख, बहुगुणी दंड आलेख और यह प्रतिशत दंड आलेख और उपयुक्त सभी, तो इसका आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये है दंड आलेख के प्रकार, उपयुक्त सभी आ जाएगा इसका। श्रेणी सह संबंध का गुणांक है, सूत्र है सी, राइट आंसर। 7th क्वेश्चन पर आ जाते हैं आज हम। कृषि शामिल की जाती है प्राथमिक क्षेत्र में। नई आर्थिक नीति लागू कब हुई? तो ये हुई थी 1991 में। तो हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रू फॉल्स। 11th क्वेश्चन। सांख्यिकी कला और तथा विज्ञान दोनों यह सत्य, ये दोनों आर्ट्स एक स्टैटिक्स है। अब आता है 12th क्वेश्चन। शीर्षक सारणी का मुख्य भाग होता है, तो ये बात गाइस बिल्कुल सही है। निम्नलिखित संख्या का समांतर माध्य 8 है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इनका प्लस करो, फिर ये टोटल 5 है, तो इन सब का प्लस करते हैं तो वो 45 आता है। 45 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब आते हैं 14 क्वेश्चन। बैंकिंग तृतीय क्षेत्र का शामिल होती है। बैंकिंग, तो यह बात है असत्य, क्योंकि बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है। अब आता है 15 क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1950 से लागू हुई थी, तो नहीं गाइस, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह 1951 से शुरू हुई। नई आर्थिक नीति एलपीजी मॉडल में नया अपनाया गया, यह बात गाइस सत्य है। उद्योग में सामान्यतः छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। 18 क्वेश्चन। सापेक्ष निर्धनता तथा निरपेक्ष निर्धनता में अंतर पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। अब आते हैं 19 क्वेश्चन। बहुलक मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को मीन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मोड सही आ जाएगा। हाँ, तो ये बात एकदम सही है। अब आते हैं 20 क्वेश्चन। मध्य मूल्य बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन में 4, तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उच्च अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 आता है, तो यह बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। संख्याई को संख्या में रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें 2 ऑप्शन थे, किया जाता है या नहीं किया जाता, तो इसका आएगा किया जाता है। तो किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा अंतर को कहते हैं मध्य मूल्य। समांतर माध्य पर सीमांत मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, इसमें था कम या अधिक, तो अधिक प्रभाव पड़ता है। 24th क्वेश्चन। 2, 4, 6, 8, 10 संख्याओं की माध्यिका है, तो इसका राइट आंसर है 6। 25 क्वेश्चन। श्रेणी सह संबंध गुणांक दिया है, तो यह दिया है स्पीयरमैन ने। अब आते हैं हम 26 क्वेश्चन पर। उद्योग
क्षेत्र में शामिल होते हैं। द्वितीयक। अब आता है 27। नई आर्थिक नीति जुलाई 1991 से लागू हुई थी, तो वो 24 जुलाई से। अब 28 क्वेश्चन। संघर्षात्मक बेरोजगारी क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में। 29 क्वेश्चन। कृषि साख का एक संगत स्रोत है बैंक। धारणीय विकास को किससे मापा जाता है? विशुद्ध बचतों से। अब आता है 31 क्वेश्चन। सही मिलान। कोटा प्रतिचयन किसे कहते हैं? कोटा चयन का वो किससे होगा? तो इसका आएगा प्रतिशत विधि से। अब आते हैं 32 पे। शीर्षक तथा उपशीर्षक, इसमें आएगा जी है हमारा सारणी, टेबल। 33 स्थिति औसत, एच है हमारा माध्यिका, मीडियन। अब मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में, सामूहिकरण विधि, बहुलक, ग्रुपिंग मेथड। गणितीय औसत 36 का आएगा समांतर माध्यम। अब आता है 37 संकुचन, एफ आएगा, तो इसका ऋणात्मक है संबंध। हरित क्रांति को ए से, धारणीय विकास। अब आता है औद्योगिक विकास की समाप्ति, सी से, उदारीकरण। तो आज की 40 नंबर की आंसर की पहले हो चुकी है, पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट की। अब सब्जेक्टिव पार्ट शुरू करते हैं। अच्छी प्रश्नावली के 4 गुण कौन कौन से? तो हम याति लघु रात्मक प्रश्न करने जा रहे हैं। इसमें प्रश्न कठिन नहीं होने चाहिए, प्रश्न समझने योग्य होने चाहिए, अनुचित क्रम में नहीं होने चाहिए, वो अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। अब वर्गीकरण से क्या अभिप्राय? किसी भी वस्तु को अलग अलग भागों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। कार्ल पियर्सन से सहसंबंध से संक्षिप्त व्याख्या करें। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुण, इसमें सहसंबंध गुणांक पता लगाया जा सकता है कि धनात्मक और ऋणात्मक है, और इसमें आप कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। सब अपने अपने हिसाब से करके आएंगे। स्वतंत्रता के समय भारतीय पिछड़ेपनों के 2 मुख्य कारण क्या थे? लोग कम पढ़े लिखे थे, इस कारण देश का विकास नहीं हुआ। उससे पहले अंग्रेजी शासन अपना राज चलाता था, इस कारण वह अपना फ़ायदा देखते थे। ये 2 कारण स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण हैं। भारत में औद्योगिक की लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण देश का विकास नहीं हो पाया, जिससे लोगों को उद्योगों में चलने वाली मशीनों को ऑपरेट करना नहीं आता, मतलब चलाना नहीं आता। यह इसके 2 कारण होंगे। दंड आलेख के 3 प्रकार की व्याख्या कीजिए। सरल दंड आलेख, जिसमें एक ही दंड आलेख बनाया जाता है जो आसानी से समझ आ सके। बहुगुणी दंड आलेख, जिसमें बहुत से दंड आलेख बनाए जाते हैं, उसे बहुगुणी दंड आलेख। प्रतिशत दंड आलेख, जिसमें प्रतिशत के आधार पर दंड आलेख दर्शाए जाते हैं, उसे प्रतिशत दंड आलेख कहते हैं। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर। हम आ चुके हैं 8th क्वेश्चन पर, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। इसमें विद्यार्थियों के नाम दिए गए हैं, जैसे ABCDEFGH, और लंबाई दी गई है। तो इन सब लंबाई का प्लस करके, और टोटल इनकी संख्या कितनी है? 8। तो इनकी संख्या है 8। अब इनको प्लस करके और इसको 8 से डिवाइड कर दें, तो इसका समांतर माध्य निकल जाएगा। उम्मीद है आप यही करके आएंगे। निम्नलिखित श्रृंखला की माध्यिका ज्ञात। आपको मैं मीडियन का फॉर्मूला बता देता हूँ। N2 - CF अपॉन में F। तो इससे आपका इस फॉर्मूले से सही आंसर निकल जाएगा। अब 10th क्वेश्चन। कृषि विविधीकरण से आप
क्या समझते हो एग्रीकल्चर डाइवर्शन से? मतलब उसको अलग अलग भागों में बांट देना, कृषि वैविधीकरण। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि लोग अपने अपने आवश्यकता अनुसार काम कर सकें, अपने आवश्यकता अनुसार मशीनों ला सकें। अब आता है 11th क्वेश्चन। धारणीय विकास तथा आर्थिक समृद्धि में 3 अंतर। तो आर्थिक विकास के बता रहा हूँ पहले। प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय तथा आर्थिक कल्याण, दीर्घकालीन वृद्धि। और धारणीय विकास में प्रति व्यक्ति, वास्तविक आय, दीर्घकालीन वर्तमान दोनों का आर्थिक कल्याण कायम रखना। और इसमें आय की वितरण की अवहेलना नहीं की जाती। और इसमें वर्तमान व भावी पीढ़ी में होने वाले आय के वितरण की अवहेलना नहीं की जाती। तो 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। और अब 3rd पॉइंट, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संपत्ति स्टॉक का शोषण होता है। और इसमें प्राकृतिक विचार रूप से उचित प्रयोग ताकि भावी पीढ़ी के हितों में सुरक्षा हो, ताकि हमारी भावी आने वाली पीढ़ी के बाद भी बता सके हो। और उम्मीद है कि आप यही करके आए होंगे। और अब 12th क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन से, इकोनॉमिक प्लानिंग से। इकोनॉमिक किसी भी देश की जो आर्थिक प्रणाली होती है कि इतना पैसा वहाँ लगाना, इतना ये करना है, वो करना है, वो वाली एक तरह से प्लानिंग करना, नियोजन करना। इसमें दीर्घकालीन उद्देश्य जैसे सड़क बनवाना और आदि कई काम, जैसे अपना उद्देश्य पहले ही रख लेना कि 15 साल में देश का इतना विकास हो जाएगा। उम्मीद है ऐसे ही लिख कर आए होंगे। लास्ट क्वेश्चन पर बेरोजगारी से अभिप्राय। बेरोजगारी से अभिप्राय है जिन लोगों को अपनी योग्यता अनुसार रोजगार ना मिले उसे बेरोजगार कहलाते हैं। बेरोजगार के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे छिपी हुई बेरोजगारी, संघर्षात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और भी आदि कारण हैं। भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी का क्या कारण है? देश का कम विकास होना, देश में इतनी टेक्नोलॉजी का ना होना, और इसमें कई बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण तो आप लिख ही सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ कि माय न्यूज़ रूम विजय कुमार को सब्सक्राइब करें